राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर सुबह शाम आपने करना शुरू कर दिया तो आपके घर से कलह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखें। वादा करें तो उसे निभाएं जरूर। नौकरी और कारोबार में बिना सलाह लिए कोई जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़े उससे पहले दर्शक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं लालमती निषाद बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? लालमती निषाद। लालमती। हाँ। हाँ बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो 12वीं पास हो गया है उसका, और आगे वो क्या करे? प्रथम निषाद है जी। हाँ। चलो मैं आपको बता देता हूं कि आपके बेटे के बारे में लालमती आपने प्रश्न किया है। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और पुत्र भाव से दसम भाव का स्वामी शुक्र है और चंद्रमा से दसम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। आप अपने बेटे को कानून की पढ़ाई कराइए, लॉ की पढ़ाई करवाइए। कानून की पढ़ाई करेगा, वकील बनेगा तो जज भी बन जाएगा, वकील बनेगा तो लीगल अधिकारी भी बन जाएगा, वकील बनेगा तो अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाएगा। इसको कानून से जुड़ी पढ़ाई पढ़ाने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए तुला राशि वाले कौन से खास उपाय करें। साथ ही आज पंडित जी तुला राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देंगे, सुनिए। यदि आपकी प्रचलित राशि तुला है या जन्म राशि तुला है तो आपका अक्षर शुरू होता है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। ये वायु तत्व प्रधान तुला राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि का स्थान जो है ये मूत्राशय में होता है। तुला राशि का कारक ग्रह शुक्र, शनि और बुध है। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभकारी होता है। तुला राशि के जातकों को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की बड़ी विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो भी तुला राशि के जातक होते हैं वो अगर शक्ति की उपासना करें तो उन्हें बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है। तो जब तुला राशि का जातक स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के आचमनी करके भगवती दुर्गा का आवाहन करता है तो उसके रोम रोम में रोमांच हो जाता है। और ऐसा साधक जब श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसा साधक जब कभी ग्रहयोग संयोग अच्छा बनता है, भाग्योदय होता है, तो देवी भागवत का अगर पारायण कर ले तो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है। केवल देवी भागवत का एक बार पारायण, संपूर्ण पारायण नवरात्र में कर लेने से वो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अगर आपकी तुला राशि है और आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और आप परेशानी से जूझ रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, खराब ग्रह दशाएं आपके ऊपर हावी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहूँगा। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंध 12वें स्कंद का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का रोज पाठ करना सुबह शाम शुरू करिए। ये गायत्री की उपासना है खडंग सहित। ये पाठ आप रोज करना शुरू करिए। आपके घर में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, पितर दोष, वास्तु दोष, किसी प्रकार की शत्रु बाधा है तो इस सब का समाधान आपको 100 दिनों में मिल जाएगा और आपका आत्मविश्वास आकाश की बुलंदियों पर चढ़कर बोलेगा। बस आप संयमित रहें, आप पूर्ण रूपेण अनुशासन में रहें, आपका खान पान चरित्र सुंदर हो, किसी प्रकार से उसमें किंतु परंतु की संभावना न हो, आप एक योगी की भांति
अपना जीवन जीते हुए अगर ये उपासना शुरू कर दें तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है कि भगवान ने जो लिख दिया है अब वही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्म करने के लिए बुद्धि और विवेक हमको मिला है। भगवान ने 83,99,999 योनियों के बाद मुझे मनुष्य योनि में भेजा है और इस योनि में आने के बाद हम शुभ कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं शुभ कर्मों के द्वारा। वो शुभ कर्म क्या होते हैं? ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना और सब कुछ ईश्वर देख रहा है ऐसा मान करके जीवन जीना। लोग सोचते क्या हैं कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ अपराध कर लीजिए, जहाँ कोई देख रहा है वहाँ साधु बन जाइए। तो भगवान तो वहाँ भी देखता है जहाँ कोई नहीं देखता है। तो आप मनुष्य से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं। भगवान से डरने की जरूरत है, मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है? देखिए, आपका योग कारक ग्रह शनि है। ऐसे में अगर आप शनि देव के मंत्रों का जप करेंगे तो इससे भी आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, बच्चों का भाग्य संवरेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए हर रोज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कारोबार, सेहत, आत्मविश्वास के लिए माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आपको रोज भोजन करने से पहले एक रोटी गाय को जरूर देनी चाहिए और थोड़ा सा भोजन आपको कुत्ते के लिए और कौवे के लिए छोड़ना चाहिए। खट्टा नहीं खाना चाहिए। अपने घर और शरीर में दोनों जगह साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सुथरा बिना कटा फटा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का आप प्रयोग कर सकते हैं। कर्म और मन से दोनों से पवित्र रहने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए? आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? साथ ही आज पंडित जी वृश्चिक राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देंगे, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी प्रचलित राशि वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है तो ना, नी, नू, ने, नो या ई, यू, तो ये 9 अक्षर आपके राशि के बनते हैं। आपका राशि स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्थान है वो लिंग मूल है और गुदा है। इसके कारण ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा है, कारक ग्रह। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुंदरकांड का आयोजन करके घर में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का भी पाठ लाभदायक है। भाग्योदय के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब जैसे वृश्चिक राशि का कोई लड़का भी 6 महीने का होगा और कोई 80 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, एक ही उम्र के सब लोग नहीं है ना। तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी उम्र है जिस उम्र में आपके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके सामने परिवार को पालने की समस्या है, आपके सामने परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी है, बेटी बेटे को पढ़ाना लिखाना है, उनकी विवाह शादी करना है, घर मकान की व्यवस्था करना है और किस्मत नहीं साथ दे रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आप 40 दिन लगातार किसी शिवालय में जाइए। शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और बाहर नंदी बैठे होते हैं, जिसका आकार पिरामिड की तरह होता है। जो मंदिर पिरामिड के आकार का होता है उसको शिवालय बोलते हैं।
वहाँ जाकर के शिवलिंग की जल दूध बेलपत्र से पूजन करके एक घी का दिया प्रज्वलित करके कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके और उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का 24 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो जाएंगे। आपको कोई न कोई रास्ता भगवान शिव की कृपा से ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अगर आपने ये नियम बना लिया कि नहीं मुझे आजीवन इस नियम का पालन करना है तो कुछ पूछना ही नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, इनके शरण में जाने के बाद तो फिर कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। ये क्या नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनकी शरणागति ले लीजिए और गुरुवार को हो सके तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए, केले के पेड़ की पूजा करिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ आप गिफ्ट में या उपहार में अगर लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर संकोच बस आपको लेना पड़ रहा है तो आप ले लीजिए, उसको फिर आप आगे किसी को दे दीजिए, उसका उपयोग मत करिए। भाई और पिता से सामंजस्य बनाकर रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। पेट और दांत ये दोनों ठीक रहें, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर आए मेहमानों का मीठा खिला करके स्वागत करें और क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी धनु राशि वाले जातकों को देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, वैसे जन्म राशि जो है ये सिर्फ विवाह में चिंतन की जाती है। जन्म राशि का जो सबसे ज़्यादा अभिप्राय होता है वो विवाह के समय होता है। बाकी यात्रा में, युद्ध में, व्यापार में, मुकदमे में, व्यवसाय में, साझेदारी में हर जगह प्रचलित राशि ही जो है काम करती है। ये बात एकदम जन्म राशि न चिंतित। यात्रा में, व्यापार में, शत्रुता में, युद्ध में और किसी प्रकार के सांसारिक कर्म में जन्म राशि न चिंतित। जन्म राशि का चिंतन नहीं किया जाता है, नाम राशि का चिंतन किया जाता है। जैसे आपका नाम जो है उसी अक्षर पर जो राशि बनती है उसी के अनुसार सुख दुख आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों का नाम ए, यो, भ, भी, भू, ध, फ, ढ, भा इन अक्षरों से शुरू होता है, ये वायु तत्व प्रधान राशि है। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। धनु राशि का स्थान शरीर में जांघ में होता है, दोनों जांघों में होता है। धनु राशि का कारक ग्रह जो है चंद्रमा और गुरु हैं। आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभकारी है। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख और शांति और संपत्ति के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए।